नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको जो जो इंपॉर्टेंस कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न शानदार लेवल में बन चुके हैं। और इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल पे आप नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। और हाँ, उसके साथ साथ आप इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी का ऊपर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक नाम से तो एक प्राइवेट बैंक है, फिर भी इस कंपनी का टोटली जो हिस्सेदारी है वो देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि गवर्नमेंट दो बड़े से मतलब दिग्गज गवर्नमेंट कंपनी इसके शेयर होल्डिंग मतलब इसका प्रोमोटर है, जो टोटल 94% के आसपास होल्डिंग लेकर रखा है। और देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से नेगेटिव है, क्योंकि इस पॉइंट के कारण शेयर के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो होल्डिंग्स 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये मेरे रूल्स नहीं है, ये सेबी का रूल्स है। 75% के ऊपर होना मतलब होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 94% के आसपास। तो यहाँ पे प्रोमोटर कौन कौन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप ध्यान से देखिएगा कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। पी रेशियो देखा जाए तो एक मतलब बेस्ट लेवल में है, एक अंडर वैल्यूड कंपनी हम बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो कंपनी के डेप्थ भी ज्यादा है, करीबन करीबन 2,70,000 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी के इस ज्यादा कर्जा लेने के कारण कौन सा है, मैं आपको बता दूं। कंपनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, आप देखेंगे सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के एक मतलब इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी किए। और सब कुछ मिटाने के बाद जो कंपनी एक टाइम लॉसेस में था वो आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी लॉसेस में था, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। फाइनेंशियली जो नेट प्रॉफिट जो है, देखिए इसमें आदर्श इनकम ऐड नहीं हुआ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको हमेशा आदर्श इनकम को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि आदर्श इनकम मतलब क्या है, कंपनी का आदर्श इनकम मतलब है कंपनी अलग जगह पे जो इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को अलग तरीके से अलग अलग जगह पे काम करके जो पैसा कमाया है उसको आदर्श इनकम कहा जाता है। तो आदर्श इनकम जोड़कर कंपनी ने आज तक लॉसेस नहीं किया, उल्टा कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, सेल्स भी हाईएस्ट है, प्रॉफिट भी हाईएस्ट है और एक्सपेंस भी कम है। उसके साथ साथ कंपनी में जो दो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा, आप चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कासा रेशियो कंपनी का कितना है, 53 के आसपास है। अभी कासा रेशियो क्या होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को जोड़कर जो पैसा बैंकिंग के हाथ में आते हैं उसी को बोला जाता है कासा रेशियो। और रेशियोज के बारे में बात करूं तो रेशियोज देखेंगे तो कंपनी का आरओई जो 10% के आसपास देखने को मिला, एक टाइम नेगेटिव में था, आज वो 10% के आसपास देखने को मिला है। और कंपनी का आरओए रिटर्न ऑफ एसेट वो भी देखिए पॉजिटिव में बन चुके हैं, पहले एक बार नेगेटिव में था और वो भी 4% के आसपास नेगेटिव था। नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो नेट एनपीए जो है उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए शानदार तरीके से नेट एनपीए आपको देखने को मिला। तो कंपनी के जो एनपीए है, एनपीए एकदम मतलब 1.1% के नीचे आ चुके हैं। एक टाइम कंपनी के एनपीए 10% के ऊपर था, तो यहाँ पे भी कंपनी अच्छी तरीके से खुद को कंट्रोल किए। और कंपनी के देखिए सीआर परसेंटेज बहुत शानदार है, क्योंकि कैपिटल एडुकेसी रेशियो 9% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे तो 20% है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज भी कंपनी अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमेशा 3.5% के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी कम है, पैग रेशियो भी ठीक है, जो 1% नीचे होना चाहिए था यहाँ पे भी ठीक है। एडवांस जो ग्रोथ है वो भी एवरेज लेवल के ऊपर है। तो सारे दिशा से देखा तो कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन ने भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग उठाया है। जैसे एफएस ने देखिए अच्छा खासा बाइंग किए, म्यूचुअल फंड ने स्टेक को बेचा और बाकी जो एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। 94% का जो होल्डिंग्स है इसमें एलआईसी और गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। आप अगर प्रोमोटर को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो होल्डिंग किसके पास कितना है और कितना लॉक है, सारे के सारे परसेंटेज होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास ही है। तो इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है वो आपको मैं दिखा दूं, तो ध्यान से इस चीज को देखना। जो चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं।
यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया। तो यहाँ से अगर एंटी लेवल बनता है तो 70 रुपीज के आसपास एंटी लेवल बनेगा और जो टारगेट होगा वो करीबन 112 रुपीज के आसपास। और जो टारगेट बना है वो प्रीवियस जो स्विंग हाई है, प्रीवियस जो स्विंग हाई है उस हाई के नीचे बना। हाई थोड़ा सा ऊपर होगा, हाँ इस लेवल के नीचे बना, इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ तक टारगेट बनेगा तो कितने टारगेट बन सकते हैं? 73% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बाद में पता चलेगा। कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस किया तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी ऐड कर चुका हूँ, मतलब कंपनी के ऊपर बाइंग कर चुका हूँ। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया के सबसे बड़ा केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी सब पॉलीकैब सिर्फ केबल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं, कंपनी देखा जाए तो फैंस, लाइट वगैरह, एलईडी लाइट, स्विच गियर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक फैंस, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट, उसके साथ साथ कंपनी अलग अलग सोलर जो पैनल है, सोलर जो इन्वर्टर्स है उसको भी साथ ही साथ पंप्स वगैरह ये सारे चीज कंपनी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो कंपनी की बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और एक बात आप याद रखना, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा उतना ही इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड होगा। ठीक है, देखिए अगर घर में आप मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, बहुत सारे अपार्टमेंट बन रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा जरूरत होगा, प्रोडक्ट का भी डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। और जब जब इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब तब मैं इस कंपनी के ऊपर एंटी भी लिया हुआ हूँ। तो आज कहाँ पे एंटी बना, मतलब अभी का इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे एंटी बना एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड लेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल चेक करने के बाद अगर टेक्निकल को देखेंगे तो वहां पे एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है प्रॉफिट मिलने का। तो देखिए मैं इतने सालों तक काम करके देख चुका हूँ कि दोनों चीज को आपको देखना होगा तभी आप, और साथ ही साथ मार्केट को भी एनालिसिस करना होगा कि उस सेक्टर में कितना ग्रोथ आ सकता है अपकमिंग कुछ टाइम्स में। तो कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है और कंपनी के डेप्थ ना के बराबर है, इनकम भी बहुत ज्यादा है और मतलब अच्छा खासा है। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी सही दिशा में देखने को मिला। मुझे 3 पॉइंट्स अच्छा लगा, इंटरेस्ट कवरेज, रिटर्न ऑफ एसेट और आरओसी, और साथ ही साथ ईबिटा मार्जिन, सब कुछ बेस्ट है। और इसी तरीके से अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान से दो चीज को आप याद रखना। दो चीज क्या है, इस चीज को आप याद रखना कि कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ। देखिए पिछली बार 2700 करोड़ के आसपास सेल हुआ था, इस बार वो 3800 करोड़ के आसपास सेल लेके आए। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। अभी देखना है परसेंटेज वाइज कितना ग्रोथ हुआ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस का जो सेल का जो ग्रोथ है परसेंटेज वाइज, तो देखा जाए तो 47% के आसपास ग्रोथ हुआ। जो पिछले बार हुआ था 47% के आसपास, इस बार हुआ है 42% के आसपास। तो इसका मतलब ग्रोथ अभी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले कंपनी का 90% के आसपास ग्रोथ हुआ करता था, आज वो थोड़ा सा कम हुआ है। कोई बात नहीं, फिर भी कंपनी का ग्रोथ और परसेंटेज अच्छा खासा है। कंपनी की जो कॉस्ट है, एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो मतलब एकदम ना के बराबर है। और कंपनी का मटेरियल कॉस्ट सबसे ज्यादा है। और कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन करने के बाद कंपनी जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया वो देखेंगे तो 223 करोड़ से बढ़ के हो चुके 400 करोड़। इसका मतलब अलग लेवल में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी बेसिस में कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहा है और कंपनी का कर्जा भी एक कंट्रोल में है और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। और कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे, क्योंकि CWIP जितना बढ़ेगा उतना ही खासियत बनेगा। क्योंकि CWIP बढ़ा इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में वो पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। मेरे हिसाब से सारे पॉइंट को जरूर आपको देखना चाहिए, जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। तो रेशियोज के बारे में बात करूँ तो एज ए मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं, वो है इस कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, मैं बहुत बार रेंज बना, यहाँ पे एक रेंज बना था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ पे एग्जिट लिया, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। और नेक्स्ट जो एंट्री बना मुझे वो एंट्री कुछ इस तरीके से है, पहले एक रेंज फिर से क्रिएट हुआ और उस रेंज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ
मैं किसी भी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। अगर यहाँ से नीचे ना आकर अगर कंटिन्यूसली वो ऊपर ही चला गया तो मैं छोड़ दूंगा। इस तरीके से हमेशा हर ट्रेड को फॉलो करना है ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। हमेशा आपको कुछ कुछ कंपनीज का अवॉइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद जो हैमर जैसे कैंडल बना, तो इस कैंडल के ऊपर मेरे एंट्री है और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जब तक ना मिले तब तक होल्ड करूंगा। उससे रिवर्सल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा मोटा इसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगा कर रखा हूँ। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे एंट्री है, छोटा सा एक एंट्री और स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा एटलीस्ट 3-3.5% के आसपास। और करंट जो सिनेरियो चल रहा है, मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं, डबल के आसपास टारगेट मिल चुका है। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए 15-20% टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ, तो उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के ऊपर 2-3 दिनों से भारी भरकम गिरावट हो रहा है। इसके पीछे कारण भी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनके जो फाउंडर है उनका डेथ हो चुके हैं, और उनका फाउंडर का डेथ होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर बना, एक प्रेशर जरूर बनेगा। देखिए जो कंपनी का मतलब नींव तैयार किए थे, जो कंपनी को मतलब इस लेवल में लेके आए, तो उनका डेथ होना उनका डेथ होना मतलब थोड़ा सा तो नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी हाथ पकड़ के ही कंपनी इतनी दूर तक जर्नी किया है। तो अभी आगे कैसे काम करेगा, आगे कैसे बिजनेस होगा, तो देखिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्ट तो आएगा। जैसे देखिए मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी देखिए हर हर व्यक्ति का तो कभी ना कभी मृत्यु होगा ही, ये तो निश्चित है। तो देखिए रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, ये सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, कभी ना कभी इनका भी मृत्यु होगा। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि उनका जल्द से जल्द मृत्यु हो, तो उनको लंबी उम्र मिले। तो मैं यही प्रार्थना हमेशा कहूंगा, मतलब करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है वो व्यक्ति का जब मतलब मृत्यु होगा, तब वो कंपनीज के ऊपर भी भारी भरकम एक गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी कारण के वजह से ही आज कंपनी इतना बड़ा हुआ है। तो यही इम्पैक्ट एशियन पेंट के ऊपर पड़ा, क्योंकि इसका ओनर का मृत्यु हो चुके हैं, क्योंकि उसका एज भी हो चुके थे। और दूसरी पॉइंट जो ग्रासिम है, वो भी मार्केट में एज ए पेंट सेक्टर के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। पेंट सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा मतलब फैक्ट्रीज भी लगाने वाला है, 6 जगह पे फैक्ट्रीज लगाने वाला है मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसके कारण एशियन पेंट के ऊपर प्रेशर बना। तो फिर भी आपको लग रहा है कि एशियन पेंट डूब जाएगा, ऐसे बात आपके दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि एशियन पेंट इंडिया की नहीं, एशिया की लार्जेस्ट कंपनी है। आप इस चीज को यहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। इंडिया के एशियन पेंट इज द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। तो कंपनी सिर्फ इस पेंट के सेक्टर के ऊपर नहीं है, कंपनी पेंट के साथ कंपनी अलग अलग सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो वॉल पुट्टी, साथ ही साथ वॉल जो कवरिंग होते हैं, उसके साथ साथ वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, साथ ही साथ वॉल स्टिकर्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग जो टूल्स है, अधि सब प्रोडक्ट है, मॉड्यूलर किचन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट को उन्होंने नहीं छोड़ा। और जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, उस तरीके से अब पेंट के डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। देखिए पेंट को आपको क्या लग रहा होगा, पेंट सिर्फ घर में ही लगा जाता है? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर, घर में, गाड़ियों में, आज जितने गाड़ियां बन रहा है तो उसके तो लिए पेंट का जरूरत है। आपको क्या लग रहा है कि पेंट कोई अलग कंपनी से बना रहा है गाड़ी के लिए? बिल्कुल नहीं, यही कंपनी गाड़ी के लिए भी पेंट बना रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब जब करेक्शन हो, जब जब कोई गिरावट दिखे, तो आपको खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ अगर कंपनी 50% भी गिर गया ना, तो मैं तो मतलब सब दूसरे कंपनी से माल बेचकर उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि इतने बढ़िया मौका दोबारा शायद ना मिले। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है, डेप्थ कम है, इनकम ज्यादा है, आरओसी आरओई बेस्ट है, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है। अगर यही चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो कंपनी में हर टाइम में कंपनी क्वार्टर को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कराया। अगर यही चीज को मैं कंपनी का सेल्स के ग्रोथ के बारे में बात करूं, देखिए सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, बाकी सारे पॉइंट्स ठीक ठाक है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, और उस हिसाब से कंपनी का बैलेंस शीट भी मेंटेन हुआ। कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए, कंपनी का मतलब बोरिंग्स कम होता गया, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, और कंपनी बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा कर रखे। तो हर पॉइंट कंपनी के फ्लेवर में है, इसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका हो सकते हैं। अब इसी चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखाता हूं, तो एक कप बना, सॉरी एक हैंडल बना, उसके बाद एक
सॉरी माफी चाहता हूँ, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा धमाका यहाँ पे हुआ है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्शन होने के पीछे यही कारण है, इस लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो वहां से कंपनी का करेक्शन हुआ और फिर से देखिए इस लेवल तक आया है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। जितने सारे लोग यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं कर पाए तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो बाकी मैं तो बुलिश हूँ, इस जगह तक मैं टारगेट लूंगा, और भी ज्यादा गिरावट होगा तो मैं और भी ऐड करने के लिए तैयार हूँ। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है, कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं। कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया था उसको कंपनी 1 रुपये करने वाला है। तो इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 10 स्प्लिट के हिसाब से शेयर मिलेगा। और इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है अभी 400 में दिख रहा है। तो अगर स्प्लिट होगा, जिस दिन स्प्लिट होगा उस दिन अगर इसका प्राइस 400 में रहे, तो इसके मतलब एक के बदले 10 शेयर वो कंपनी देने वाला है। इसका मतलब प्राइस भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्राइस 40 रुपीज के आसपास हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखकर काम करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस वीडियो में आपको जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया हूँ वो सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद का ट्रेड है। आप अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए, आपके फंड मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।